एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका जैन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर अभी तक पढ़ लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, अगर आपको कोई भी टर्म या कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेरी है वो समझना है तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर को पढ़े बिना सेकंड चैप्टर तो ऑब्वियसली समझ नहीं आने वाला। तो जल्दी से पहले फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझो। फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी दो मेन ब्रांचेस यानी कि माइक्रो और मैक्रो। फिर उसके बाद हमने समझा था कि आपका क्या कहते हैं इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी के टाइप्स हमने पढ़े थे 3, कंट्रोल्ड, मिक्स्ड और आपका फ्री इकोनॉमी। और ये इसी के साथ चैप्टर हमारा ख़त्म। अब सेकंड चैप्टर की हम बात करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। नाम से समझ आ रहा है, यानी कि कोई भी जो इकोनॉमी होती है उसकी क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसके बाद इन प्रॉब्लम्स का क्या सल्यूशन है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक ग्राफ होता है PPC, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हम समझेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरी इकोनॉमिक्स का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चैप्टर का नाम भी यही है और फर्स्ट टॉपिक भी यही है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या। जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, तो चाहे वो कंट्री या इकोनॉमी डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या फिर रिच हो, पुअर हो, उसकी 3 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। 3 मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं उसकी। सबसे पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे मान लो आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, अपना कोई नया प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। आप सोचते हो कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूं, मैं एक चीज़ का प्रोडक्शन क्या करूंगा। अब आप सबसे पहले सोचोगे कि मैं बनाऊं क्या, ठीक है। आपने सोच लिया कि हम ऐसा करते हैं, हम ना ये मार्कर बनाया करेंगे, मार्कर का प्रोडक्शन करेंगे। फिर आपने सोचा कि मैं इसको बनाऊं कैसे, इसके लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या क्या मशीन्स चाहिए होंगी, क्या क्या टेक्निक्स चाहिए होंगी, राइट। तो हाउ टू प्रोड्यूस, पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, उसने आपने सोच लिया मार्कर बनाएंगे। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी कि मैं बनाऊं किसके लिए। ये क्या होता है, मतलब मैं किसके लिए बनाऊं, एज इन अगर आप जैसे ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर मान लो इस मार्कर का यूज़ ही नहीं है, ठीक है। या फिर आप चलो मान लो ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो, आप नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें होती है ना, नॉन वेज होता है, मीट, चिकन, इस चीज़ का प्रोडक्शन करोगे। तो अब आप मान लो ऐसे एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हो या ऐसे एरिया में बेच रहे हो जहाँ पर नॉन वेज कोई खाता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बना किसके लिए रहे हो, आप बेचोगे कहाँ, राइट। तो ये 3 मेन मुद्दे होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, राइट। ये तीनों प्रॉब्लम्स आज हम समझेंगे डिटेल में, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम पकड़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस को, ठीक है, कि हम बनाएं क्या, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहली हमारी क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। अब जब हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस की, इसमें भी फर्दर 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इसमें भी आगे जाके 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी आती है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, इन व्हाट अमाउंट
these goods are to be produced। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स हैं फर्दर कौन सी कैटेगरी में, व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो जब हम सोचते हैं कि हम क्या बनाएं, तो पहला मेन टॉपिक आता है, मतलब मेन प्रॉब्लम आता है कि एक तो क्या गुड्स बनाएं, किस तरह के गुड्स बनाएं, और जो हम गुड्स बनाएंगे उनको कितने अमाउंट में बनाएं। तो जब हम बात करते हैं व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर आपके पास दो तरह के गुड्स हैं। उन दोनों गुड्स में से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से गुड्स बनाने। कौन कौन से गुड्स हैं आपके पास? एक है आपके पास कैपिटल गुड्स, ठीक है, और एक आता है आपके पास कंज्यूमर गुड्स। ये दो तरह के गुड्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में, और आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन से गुड्स बनाएं, कौन से गुड्स बनाने हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो। कैपिटल गुड्स होते हैं लाइक मशीन्स, ठीक है, प्लांट्स, ये सारे होते हैं कैपिटल गुड्स। यानी कि वो गुड्स जो किस में यूज़ होते हैं, यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन। यानी कि जब आप कोई भी चीज़ आगे प्रोड्यूस करोगे तो उसमें आपको मशीन्स प्लांट्स चाहिए होंगे कि नहीं। तो ये मशीन्स और प्लांट्स कहाँ से आते हैं, इन्हें भी तो कोई बनाता ही है ना। तो आप एक तो कैपिटल गुड्स बना सकते हो, ये हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कंज्यूमर गुड्स बना सकते हो। कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम तुरंत कंज्यूम कर लेते हैं, यूज्ड इन इमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, जो हम तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड कंज्यूम कर लेते हैं। ये वाले वो होते हैं जो फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं, लाइक आपकी फ्यूचर ग्रोथ बढ़ेगी। कैपिटल गुड्स से क्या होगा, आप मान लो अब आपने डिसाइड कर लिया इन दोनों गुड्स में से आप कैपिटल गुड्स बनाओगे, तो आप क्या कर रहे हो, इससे फ्यूचर ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो। आप ज़्यादा मशीन्स प्लांट्स बनाओगे, इससे क्या होगा, लोग आगे जाके यूज़ करेंगे उन मशीन्स को, उन प्लांट्स को, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। यानी कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो अच्छे से बैठ के जिएगी, फ्यूचर जनरेशन प्रॉस्पर होगी। पर इससे क्या होगा, प्रेजेंट वाली जनरेशन सफ़र करेगी कि नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, कैपिटल गुड्स बना दिए, मशीनें बना दी। आपने कंजम्पशन के लिए, अभी खाने पीने ओढ़ने पहनने के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं, तो कंजम्पशन गुड्स की कमी आ गई, कंज्यूमर गुड्स की। अब कंज्यूमर गुड्स की कमी आ गई, यानी कि अभी वाली जो जनरेशन है वो अच्छे से नहीं जी पाएगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये अभी के कंजम्पशन के लिए बने हैं। आप मशीनें ज़्यादा बनाते जाओगे तो आगे की ग्रोथ तो अच्छी होगी, पर अभी की ग्रोथ सफ़र करेगी, अभी की जनता सफ़र करेगी। पर अगर आप अब कंज्यूमर गुड्स बनाने लग गए, कैपिटल गुड्स आपने छोड़ दिए, आपने सोचा अभी के खाने पीने का सोचते हैं हम, अभी कपड़े रहने का मतलब सोचते हैं, तो आपने क्या किया, कंज्यूमर गुड्स बनाए जो अभी इमीडिएट कंजम्पशन के लिए बने हैं। तो इससे क्या होगा, जो करंट जनरेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा, पर बाद में तो कमी आएगी ना, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन कैसे होगा, आपने तो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाए थे, कैपिटल तो बनाए ही नहीं, तो मशीनें नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी। तो इससे हमें क्या समझ आता है, जब हम कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा बनाएंगे कैपिटल गुड्स से, ठीक है, इससे क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा जब बनाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो सफ़र करेगी, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी, पर जो अभी वाली जनरेशन है वो प्रॉस्पर करेगी, वो ग्रो करेगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसी तरह जब हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बना लेते हैं कंज्यूमर गुड्स से, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कैपिटल गुड्स बनाई यानी कि मशीनें बनाई, प्लांट्स बनाए, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन होगा, फ्यूचर में ग्रो करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो करंट जनरेशन है ना, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन विल सफ़र, राइट। यानी कि दोनों ही कंडीशन में एक जनरेशन तो ग्रो करेगी और एक को सफ़र करना ही पड़ेगा, राइट। तो आपके पास ये प्रॉब्लम है, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड,
आप कैपिटल गुड्स बनाते हो या कंज्यूमर गुड्स बनाते हो? कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं? दैट आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन दैट प्रमोट फ्यूचर ग्रोथ, जिससे फ्यूचर में ग्रोथ होती है, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, फ्यूचर जनरेशन जिनके थ्रू अच्छे से मतलब प्रॉस्पर होगी। और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? दैट आर यूज्ड फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए, करेंट जनरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और साथ ही साथ अगर वो अभी आप कैपिटल कौन से कंज्यूमर गुड्स बनाते हो तो इससे क्या होगा, आपकी जो करेंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, पर फ्यूचर जनरेशन को सफ़र करना पड़ेगा, राइट। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, ठीक है, पहली प्रॉब्लम समझ आ गई क्या है। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम कि इन व्हाट अमाउंट दीज गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम या तो कैपिटल बनाएंगे या फिर कंज्यूमर बनाएंगे। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको कि एक केस में कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा थे, कैपिटल कम थे, एक में कैपिटल गुड्स ज़्यादा थे, कंज्यूमर गुड्स कम थे, यानी कि दोनों में ही एक की अमाउंट कम थी, एक की ज़्यादा थी। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यही है कि इन व्हाट क्वांटिटी और अमाउंट दीज गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएं या कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएं, या फिर हम दोनों में से मतलब दोनों को बराबर बनाएं, या कैसे डिसाइड करें, क्या क्या करना पड़ेगा हमको, हमें पता चल जाए कि हमको कैपिटल गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है या कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखो दोनों में है एक एक फ़ायदा भी है, पर दोनों में एक एक नुकसान भी हो रहा है। एक में फ्यूचर जनरेशन सफ़र कर रही है, एक में प्रेजेंट जनरेशन सफ़र कर रही है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से गुड्स का अमाउंट हमको ज़्यादा रखना है? उसके लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई दो सिचुएशन में से, ऐसे समझ लो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब भी हम कोई दो सिचुएशंस में से एक को चूज़ करते हैं तो दूसरी वाली जो सिचुएशन हमने खो दी, उसको खोने के पीछे एक हमारी कॉस्ट लगती है, एक कीमत लगती है, उसे ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं हिडन कॉस्ट, छुपी हुई कॉस्ट। इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लो अब आप कोचिंग वगैरह जाते होगे ऑब्वियसली, तो क्या है, आप मान लो आपकी तीन कोचिंग है लगातार, एक घंटे की, ठीक है, 3 घंटा 5 से 8 बजे तक शाम को। अब एक दिन क्या हुआ, आपके फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि हम तो ऐसा करते हैं, कोचिंग बंक करके मूवी देखने जाते हैं। अब उस दिन कोचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तीनों ही मतलब कोचिंग में तीनों सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अब आपके पास दो सिचुएशंस हैं, ठीक है, आपके पास क्या दो सिचुएशंस हैं, या तो यू विल डिसाइड कि वी विल गो टू मूवी, या फिर आप कहोगे कि नहीं आई विल गो टू कोचिंग। आपके पास दो सिचुएशंस हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, अगर आप मूवी देखने जाते हो, कोचिंग छोड़ देते हो, तो आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मतलब छूट जाएगा, नहीं समझ आएगा। और ऐसा होता है, हम जब उसी क्लास में नहीं समझते तो हमको कभी समझ में नहीं आ पाता, ऐसा होता है। कोई और समझाए, बाद में किसी की कॉपी से आप नोट्स ले लो, नहीं होता, राइट। तो आप अब दिमाग में सोचोगे कि यार मैं मूवी देखूंगा तो मेरा इंपॉर्टेंट काम छूट जाएगा, पढ़ाई इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, नोट्स चाहिए मेरे को, पढ़ना है, ठीक है। और आप सोचोगे अगर मैं कोचिंग जाऊँ तो ये लोग मूवी चले जाएंगे और फिर मेरे को छोड़ जाएंगे, मैं सारे मज़े ही नहीं कर पाऊँगा, ना मैं मूवी देख पाऊँ, ना मैं खा पी लूँ पाऊँगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, सिर्फ यहीं पे पढ़ता रह जाऊँगा। तो आपके पास दो सिचुएशन है, दोनों में से एक छोड़ोगे तो लॉस होगा। यहाँ पे इसको चूज़ करने पे आपके मज़े जो है आपका उसका लॉस हो रहा है, और मूवी चूज़ करने पे आपकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो जब आप मान लो मूवी चूज़ करते हो, लेटेस्ट से आप मूवी चूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, ये जो लॉस हो रहा है पढ़ाई का, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। यहाँ पे क्या है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, आपकी पढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे मूवी में आपने मूवी चूज़ किया तो कोचिंग का जो खोने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है पढ़ाई। अब अगर आपने कोचिंग चूज़ की तो आप मूवी में जितना भी फ़न होगा आपका वो आप छोड़ दोगे, वो आपसे रह जाएगा, और इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, फ़न। अब आप डिसाइड करोगे कि दोनों में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम है,
जहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम लगती है वो सिचुएशन हम चूज़ करते हैं। आप मतलब एनालाइज करोगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो पढ़ाई है इसकी कम है या फिर फ़न की कम है। ऑब्वियसली फ़न की कम है, ये तो आप कभी भी कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो आप। मतलब अगर आप सोचो तो हो सकता है कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना हो तो वो तो सोचेगा यार बाद में भी पढ़ सकते हैं, अभी पहले मूवी देख आते हैं, ठीक है। पर मान लो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा है, वो सोच रहा है यार पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, फ़न तो हम बाद में भी कर लेंगे, मूवी तो कभी भी देख के आ सकते हैं। तो उसने एनालाइज़ किया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर कम लग रही है, अगर मैं कोचिंग चूज़ करूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर कम लग रही है, मज़े ही तो रह जाएंगे बस, ठीक है। तो वो क्या चूज़ करेगा, वो ये वाली सिचुएशन चूज़ करेगा। ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो इसी तरह जब हम क्या करते हैं, अब ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था, ये कोई एग्जाम्पल था बस, ठीक है। अब इसी तरह क्या होता है इकोनॉमिक्स में, जब हम कोई भी रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने की जो कॉस्ट आती है, हमने क्या किया, यहाँ से हटा के यहाँ ले आए वो रिसोर्सेज को, तो यहाँ पे कुछ घाटा हुआ होगा। अब वो घाटा जो हुआ, वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमको एनालाइज करनी पड़ती है, उसी के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हम दोनों सिचुएशन में से क्या चूज़ करें। तो जो कंज्यूमर है पहले तो वो ये चूज़ करेगा कौन से गुड्स बनाए, फिर वो ये चूज़ करेगा कितने अमाउंट में बनाए। तो अगर वो कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बना रहा है, कंज्यूमर गुड्स को कम बनाता है, तो कंज्यूमर गुड्स को कम बनाने की जो कॉस्ट लग रही है, इसी तरह कैपिटल गुड्स को जब वो कम बनाएगा तो उनकी जो कॉस्ट लग रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों में से जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी वो उसे चूज़ करेगा, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू डिसाइड करते हैं कि हम कौन से गुड्स को कितने अमाउंट में बनाएं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको हम अभी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, आपको वहाँ और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए आई होप आपको वो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें हमने पढ़ना है सबसे पहले कि एक तो हम कौन से गुड्स बनाएं, कैपिटल या कंज्यूमर, और दूसरा क्वेश्चन है कि कितने अमाउंट में बनाए गुड्स, कैपिटल ज़्यादा बनाए कंज्यूमर कम बनाए, या फिर कंज्यूमर ज़्यादा कैपिटल कम, राइट। ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब इसी तरह आपकी दूसरी प्रॉब्लम आती है कि पहले क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस, अब दूसरी प्रॉब्लम है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस। अब जब हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस की, यानी कि कैसे बनाएं, ठीक है, डिसाइड कर लिया कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने, पर कैसे बनाने हैं। अब इसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दोनों में से जो भी बना रहे हैं गुड्स, प्रोड्यूसर मैं बना रही हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगी कि मैं कौन सी टेक्निक यूज़ करूँ। मेरे पास दो टेक्निक्स हैं, एक तो मेरे पास है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, एक तो ये है, और एक है मेरे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो टेक्निक्स हैं, ठीक है, इन दोनों में से एक टेक्निक मुझे यूज़ करनी है। अब नाम से समझ आ रहा है, लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पर लेबर का ज़्यादा यूज़ हो, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल का ज़्यादा यूज़ हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोर यूज़ ऑफ लेबर, ठीक है, सबसे पहले तो ये यहाँ पे क्या है, मोर यूज़ ऑफ कैपिटल, ईजी है ये तो। अब आप खुद सोचो, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं, तो दो ही चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं, या तो इंसान खुद बनाए यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक, या फिर वो किसी मशीन के थ्रू बनाए यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दोनों में से एक टेक्निक यूज़ करनी है, या तो ज़्यादा लेबर यूज़ करो या फिर ज़्यादा कैपिटल यूज़ करो। अब जब हम ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे, मान लो कोई भी मैं चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इससे क्या होगा, इससे इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार मिलेगा कि नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करूँगी कि भाई आ जाओ, तुम आके बनाओ, ये चीज़ का प्रोडक्शन करो, मैं हायरिंग करूँगी, है ना, ठीक है, रिक्रूटमेंट करूँगी लोगों का, तो यहाँ से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ऑब्वियसली। पर अगर जब मैं सोचूं कि लेबर ना बढ़ाऊं, मतलब लेबर का यूज़ ना करके कैपिटल यानी कि मशीन्स का यूज़ करूं, तो क्या होगा, यहाँ पे
इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब कि काम फुर्ती से होगा। अब मान लो कि आप हाथ से कपड़े धो, तो हाथ से कपड़े धोने में टाइम लगता है, यही कपड़े मशीन में डाल दो, मशीन में फटाफट धुल जाते हैं। तभी तो मशीन्स हैं जो हमारा काम ईजी करती हैं। तो मशीन से या कैपिटल का यूज़ करने में क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, काम फुर्ती से होगा। अगर एक बार में आप एक दिन में आप मान लो 10 kg का कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर पा रहे हो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू, तो इसी तरह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आप एक दिन में शायद आप 20 या 30 किलो चीज़ का प्रोडक्शन कर सको, क्योंकि मशीन ज़्यादा तेज़ी से बनाती है कोई भी चीज़, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। इससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी, राइट, ऑब्वियसली ग्रोथ होगी। इससे क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी। पर इससे एक चीज़ होगा, एक चीज़ बुरी होगी, हमको कैपिटल अगर यूज़ करना है तो क्या होगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, लोगों को हटा देंगे, हम कहेंगे तुम्हारी जगह मशीन काम करेगी। अब जैसे यही तो हो रहा है, यूजुअली क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो लोगों को तो निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को, वो क्या कर रहे हैं, रोबोट्स जो बना दिए हैं, रोबोट काम करते हैं आजकल, मशीन्स काम करती हैं, है ना, एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आप सबने सुना होगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि मशीन्स ने हमारी जगह ले लिया। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वैसे बहुत बढ़िया है, जल्दी काम होता है, एफिशिएंटली होता है, ग्रोथ बढ़ रही है और आपका जीडीपी बढ़ रही है, पर अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ रहा है साथ में, ये भी तो प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री की। इसी तरह लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, वो भी अच्छी है, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पर इससे क्या होता है, ग्रोथ नहीं होती है, या फिर कंपैरेटिवली कम होती है, या फिर जो काम होता है वो इनएफिशिएंसी के साथ होता है, जल्दी नहीं हो पाता। तो अब दोनों में से एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, वही अगेन दोनों का एक एक नुकसान है, एक एक फ़ायदा है। तो मेरे पास ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है कि मैं क्या जो प्रोड्यूस कर रही हूँ वो कैसे प्रोड्यूस करूँ, दोनों में से कौन सी टेक्निक यूज़ करूँ, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो वो इकोनॉमी के ऊपर होता है, जिस तरह की इकोनॉमी है। मान लो इकोनॉमी में आप कह लो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या फिर जो भी फर्म है वो क्या करेगी, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करेगी, जिससे लोगों को रोज़गार मिले। या फिर अगर वो सोचते हैं कि एम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी है पर हमें ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो मशीन ज़्यादा यूज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है अलग अलग तरह की इकोनॉमी पे, वो हम सोल्यूशंस में पढ़ेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ भी समझ आ गया होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम में हम क्या पढ़ते हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव, राइट। अब एक आखिरी प्रॉब्लम हमारी बची है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमने ये देख लिया कि हमको बनाना क्या है, हमने ये भी देख लिया कि हमको कैसे बनाना है, अब हम देखेंगे कि किसके लिए बनाना है, ठीक है। यानी कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए भाई, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो एक ब्रॉड व्यू से देखो, तो हमारी इकोनॉमी में दो सेक्शंस होते हैं। एक हमारा सेक्शन होता है द रिच, दूसरा सेक्शन होता है द पुअर, है ना। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। अब यहाँ पर आती है प्रॉब्लम ये कि हम बनाए किसके लिए, हम अमीरों वाली चीज़ें बनाएं, हम गरीबों वाली चीज़ें बनाएं, क्योंकि अमीर लोग ऑब्वियसली अमीरों वाली हाई फाई चीज़ें यूज़ करते हैं, गरीब लोग थोड़ी सी कम क्वालिटी की, कम प्राइस की, कम स्टैंडर्ड की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो और दोनों को ही रिसोर्सेज की ज़रूरत है, दोनों को ही खाने पीने रहने की, अपने सारे सामान की ज़रूरत है, गुड्स दोनों ही बनाने पड़ेंगे, पर किसके लिए बनाएं, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, रिच के लिए या फिर पुअर के लिए। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, पुअर के लिए बनाते हैं, अगर हम पुअर के लिए बनाते हैं तो इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा, ऑब्वियसली वो भी क्या कराएंगे, वो भी क्या कर पाएंगे, रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। पर यहाँ पे अगर हम पुअर के लिए बनाते हैं, इससे क्या होगा, इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम गरीब लोगों के लिए कोई भी चीज़ बनाएंगे तो हमको कम प्राइस रखना पड़ेगा, यानी कि सस्ता सामान ही तो बनाएंगे, क्योंकि गरीब लोग महंगा सामान तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सस्ता सामान बनाना पड़ेगा। जब हम सस्ता सामान बनाएंगे तो ऑब्वियसली
इसमें क्या होगा, हमको प्रॉफिट भी कम होगा, है कि नहीं। प्रॉफिट कम हुआ तो जो फर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगी। वो सोचेंगे कि इस वाले मतलब ये जो सामान हम बना रहे गरीबों के लिए, इसमें तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें, हम इन्वेस्ट भी यहाँ करेंगे कहीं और, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी जो है वो कम होगी और हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो भी कम होगी। ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी पुअर के लिए गुड बनाने में। हालांकि सोशल जस्टिस हो रहा है पर ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इसी तरह रिच लोगों के लिए बनाने में क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, महंगा महंगा सामान बेचोगे, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है, अगेन वही जीडीपी बढ़ती है और आपकी साथ में इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ती है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर सोशल इनजस्टिस होता है। क्यों? क्योंकि आप अमीरों के लिए ही सब बना रहे हो, गरीबों के लिए ही नहीं बना रहे हो। गरीब भी तो लोग हैं, उन्हें भी तो रहना है, उन्हें भी तो जीना है, तो उनके लिए कहाँ से आए सामान। जब आप सारा अमीरों वाला सामान बना दोगे वो लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम अमीरों के लिए बनाएं या गरीबों के लिए बनाएं, द रिच और फॉर द पुअर। तो ये प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस में। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है जिसमें हमने पढ़ा 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अच्छा, 2 प्रॉब्लम्स और हैं इसके अलावा, अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, 2 प्रॉब्लम्स और हैं, ठीक है। 2 अलग प्रॉब्लम्स हैं, ये तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स पूछता है तो आप यही लिखोगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पर अगर 2 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे आप स्टार मार्क करके लिख लो। पहली है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और दूसरी है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन मतलब कि जितना होना चाहिए यूटिलाइजेशन, यूज़ होना चाहिए रिसोर्सेज का, उतना नहीं हो पा रहा, उससे हम कम यूज़ कर रहे हैं। और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज की ग्रोथ। तो ये दोनों कैसे प्रॉब्लम्स हैं। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एक कंट्री होती है, जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती है ना, वहाँ पर अक्सर क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। वहाँ पर या तो इतनी लेबर नहीं होती कि वो उन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर पाए, तो उससे क्या होगा, जब आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पर इतने लोग ही नहीं हैं कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करें, तो क्या होगा, आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, आपकी कंट्री की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, आपकी कंट्री की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। और इसी तरह जब आपकी कंट्री की ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई पैसे नहीं लगाएगा। तो इसी तरह आपकी जो कंट्री है ना, उसकी पोजीशन स्टैग्नेंट रहेगी, वो बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहेगी, अंडर डेवलप्ड ही रहेगी। तो मतलब रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए लोग भी होने चाहिए, लेबर भी होनी चाहिए। लेबर होगी तभी तो वो यूज़ करेंगे। मान लो मशीनें खूब सारी रखी हुई हैं, पर उनको चलाने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए ना, है कि नहीं। नहीं तो उन रिसोर्सेज का, उन मशीन्स का अंडर यूटिलाइजेशन होगा। इसी तरह इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती है। पहली प्रॉब्लम ये है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मतलब जैसे कि रिसोर्सेज आपके पास हैं मान लो, या फिर आपके पास रिसोर्सेज थोड़े से कम हैं ऐसे मान लो, तो आपको जब उन रिसोर्सेज पर और डिस्कवरी करनी है और आपको रिसोर्सेज डिस्कवर करने हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे, डिस्कवरी करोगे, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए होता है ना। पर क्योंकि आपकी कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली आपकी कंट्री में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने अभी बताया था, तो ना ही रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएंगे, ना ही रिसोर्सेज की ग्रोथ हो पाएगी। और इस चक्कर में क्या होगा, आपकी जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो क्या होगी, वो प्रॉब्लम्स फेस करेगी। जैसे ना तो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ना ही ग्रोथ बढ़ रही है, ना ही क्या कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये वाली जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं किससे कंसर्न है, मेनली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये ओवरऑल हैं, मतलब हर इकोनॉमी के लिए। पर ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये
इसी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब मैंने बता दिया कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पर कोई यूज़ करने वाला उनको है नहीं। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज की आगे और डिस्कवरी, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसके लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि है नहीं, राइट। सो इसी के साथ आपका फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। अब ये जो प्रॉब्लम्स पढ़ी है ना, इनका सल्यूशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। And yes, do not forget to subscribe to my channel. Thank you.